तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भाई लोग कैसे हो? क्या लग रहे हो यार? आज की तो बात ही और है, रौनक, नूर, यही यही मोहब्बत आप लोग की में वो खींच ले आती है। हमारे गुरु का कहना बहुत मीठी मीठी बात करता है, गुरु का आशीर्वाद है, बचपन से मीठी मीठी बात करते हैं। लेकिन आज की तो बात ही और है यार, क्या लग रहे हो यार आज? 2 दिन वीडियो नहीं है, हाँ थोड़ा काम में था मैं, ठीक है। इतना बड़ा काम तो कर दिया यार, इतनी सारी तुम्हारे को रेमेडीज़ बता दी, सब कुछ बता दिया है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बताया। कुछ लोगों ने शुक्रिया अदा किया है, कुछ लोगों ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उनको चीज़ें मिल नहीं रही है। कुछ लोगों का ऐसा बोलना है किस दिन से मंत्र स्टार्ट करें, कौन सा मंत्र। किसी ने अच्छी बात बताई कि भैया आपने गायत्री मंत्र बोला और महामृत्युंजय के बारे में बता दिया। उसके पहले मैंने कम से कम 5-6 बार तो बताया है कि आप जिस चाहे मंत्र का जाप कर सकते हो। भाई ये चीज़ें ऐसी है ना, नींबू खट्टा है तो खट्टा ही रहेगा, आम मीठा है तो मीठा ही रहेगा, उससे मंत्र जाप करने से उसका टेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें वैसे ही अफेक्ट डालेगी, असर तो वैसे ही रखती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है मंत्र जाप, उसमें आत्मा फूंक देता है। जब तुम मंत्र पढ़ते हो, मंत्र आत्मा है, जैसे बोलते हैं ना, आज की डेट में तुम कहीं भी जाओ, दुनिया भर की दुकानों में दुनिया भर की भगवान की मूर्ति बिक रही है। आप कोई भी मूर्ति लेके आके घर में रख दोगे तो क्या उसमें शक्ति आ जाएगी क्या? श्रद्धा के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो तुम ये सोचोगे कि नहीं मैं भगवान से प्यार करता हूँ तो उसमें शक्ति आ जाएगी, उसमें श्रद्धा आएगी। तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है वो जुड़ेगी, तुम उससे प्यार करोगे, बातें करोगे, शक्ति का संचार नहीं होगा, शक्ति तंत्र में आती है, ये एक अलग प्रोसेस है। तो बाज़ार से मूर्ति और तुम लेके आओगे और सोचोगे कि अब मैं इससे वो पाठ करूँगा, या यंत्र लेके आ जाओगे और सोचोगे इससे काम होने लग जाएगा। उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। बाज़ार से मोबाइल लेके आते हैं तो चलने लगते हैं कि अपने आप नहीं ना, उसमें सिम कार्ड डालना पड़ता है। तो सिम कार्ड कंपनी का होता है, जो कंपनी ऑलरेडी वो सारा काम संभाल रही होती है, तो वैसा है। तो वो शक्तिपात करना पड़ता है, उसमें शक्ति पुल करनी पड़ती है, तब चलता है। बाज़ार से कोई मूर्ति लेके आते हैं तो उसमें डायरेक्ट संचार नहीं होता। श्रद्धा से तुम जुड़ सकते हो ना, वैसे तो पत्थर से भी जुड़ सकते हो, उससे मोहब्बत कर सकते हो, उससे चमत्कार नहीं दिखा सकते। शक्ति अलग प्रोसेस है। तो मेरा बोलने का मतलब था कोई भी मंत्र यूज़ कर लो भाई। तुम मंत्र नहीं भी यूज़ करोगे ना, तुम उसके अंदर, जैसे आज की डेट में जब इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, उसको मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती शक्ति पुल करने को। अपने ग्रेट बुक्स में ऐसा बताया हुआ है कि जो मंत्र उच्चारण है ये आत्मा है। जब आप मूर्ति की स्थापना करते हो तो उसमें जब आप मंत्र जाप करते हो तो वो मूर्ति के अंदर तुम्हारे मंत्र जाके वो आत्मा बन जाती है, तब वो एक्टिव होता है, तभी तो मूर्ति बात करती है, ठीक है। तो ये वैसा है। तो जो मंत्र जाप करोगे तो उसमें शक्ति आएगी। तुम गायत्री मंत्र पढ़ो, तुम ये पढ़ो, क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय पढ़ो, ओम नमः शिवाय पढ़ो, कुरान की आयतें पढ़ो, सारे मंत्रों में शक्ति है, काम तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा है। अब वो बात अलग है कि कुछ मंत्रों से, एक ही मंत्रों से तुम पॉजिटिव वाइब्स भी मंगा सकते हो और नेगेटिव भी मंगा सकते हो, किसी का अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, लेकिन टीचिंग्स तो सेम ही है ना वैसा। तो कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिनको रेमेडीज, जिनको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, फिक्र मत करो, मिल जाएगी। कोई इतनी अमेज़न पे आधे से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, 90% तो अमेज़न पे अवेलेबल है। खाली अमेज़न पे थोड़ी सस्ती है, लोकल में चले होंगे तो, सॉरी, अमेज़न पे थोड़ी महंगी है, लोकल पे चले होंगे थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी अपने बखूर वगैरह बता दिया। कुछ लोग अभी भी मेरे को क्वेश्चन डाल रहे हैं कि भैया ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये बताओ। मेरे को एक का कमेंट बहुत अच्छा लगा, तो उसने बेचारे ने लिखा था कि भैया आपकी एक ही बात अच्छी लगती है कि आप वो शक्ति कैसे काम करती है उसको एक्सप्लेन करते हो, इसके लिए हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है लींबू घुमाना है, लेकिन वो लींबू घुमाने से होता क्या, शक्ति कैसे अंदर घुसती है, क्या काम करती है। अब बड़े बड़े गुरु ने बता दिया कि भाई हमसे तो कोई ज्ञान में जीत नहीं सकता। सुषुम्ना में कैसे शक्ति उतरती है इसके बारे में आज तक मेरे को कहीं पे कुछ मिला नहीं है। सारी चीज़ें मैं ध्यान में सीखा हूँ। जब मैं ध्यान में देखता था कि काम कैसे होता है, जब एक कोई गुरु घुमाता है, जैसे मेरे को बहुत सारी मेरी कैपेबिलिटी के बारे में नहीं पता था। पुराने वीडियोस देखोगे, मेरा एक दोस्त है, जब मेरे को उसने रुद्राक्ष चेक करने बोला था, मेरे को नहीं पता था रुद्राक्ष में क्या है। बोले यार ये क्या पूछ रहा है, बोले तू देखने की कोशिश तो कर। बोले यार आदमी में प्रेत देखते, बोले नहीं तू देखने की कोशिश कर। जब मैंने देखा तो मेरे को सर्टेन चीज़ें दिखाई दी थी। फिर मैंने यंत्रों को देखना शुरू किया, ताबीज़ में देखना शुरू किया। धाम में रहते तो लोग आके ताबीज़ दिखाते थे कि भैया ये ताबीज़ में कौन सी शक्ति है वो बताओ। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। तो वो टाइम पे ट्रेंड अलग था, एक्साइटमेंट थी, स्टूडेंट जैसे थे अपन। मेरे अंदर एक जद्दोजहद अभी चालू है बहुत दिन से, क्योंकि पहले ऐसा था, मैं एक स्टूडेंट जैसा था तो मैं मस्ती भी करता था, काम भी करता था, एक्साइटमेंट थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि शक्तियों का भार मेरे पे इतना बढ़ गया कि वो, ये मेरी बात है, मतलब
बहुतों को ऐसा लगेगा करीम भाई पहले हंसते खेलते और वगैरह बात करते थे, अभी बहुत फ़र्क दिख रहा है। मैं फ़र्क इसके लिए दिख रहा है क्योंकि पहले ऐसा था कि मैं मस्ती कर रहा था, मस्ती इन द सेंस कि मेरी इतनी सीरियसनेस नहीं थी उस चीज़ के अंदर। हाँ, जब धाम में काम होते थे तो सीरियस, लेकिन मैं इतना मतलब इन्वॉल्व नहीं होता था। एक्साइटमेंट थी, नई नई चीज़ें सीखते थे, देखते थे, लेकिन हमेशा एक ही चीज़ लगती थी कि हो रहा नहीं है काम, बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो रहे। अब ऐसा लगता है ना कि जैसा ईश्वर चाह रहा है कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ और उस पर काम करूँ, ऐसा। तो मैं देखने दिखाने के फोकस पे ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। आप ढूंढ रहे हो गुरु, भगवान, एक ऐसा बंदा जिसके पास शक्ति है। मैं ये बता रहा हूँ कि वो आप ही हो, आप ही वो काम कर सकते हो। ये गुरु और जितने भगवान लेके घूम रहे, जितने गुरु कि हमारे पीछे भगवान है और इतने सारे ईश्वर है, भाई मैंने तो देखे कितने ईश्वर खड़े रहते, कितने डायमेंशन पे खड़े रहते। तो और वही प्रोसेस आप लोग को पता है, जिन लोगों ने अचीव कर लिया उन लोगों को पता चल गया है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे। तकलीफ़ की बात ही वही है ना कि सब गुरु बन के बैठे हुए, सब बता रहे कि हमारे पास आओ, आशीर्वाद लेके जाओ, हमारे थ्रू काम हो जाएगा। और तुम्हारे बुक्स में लिखे हुए, तुम्हारे क्या, हमारी बुक्स में सारी उपनिषद पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, सारी लिटरेचर पढ़ोगे, इसमें दिया है तुम्हारे अंदर ही सब शक्ति है, तुम ही सब कुछ भूल कर सकते हो। अगर शक्ति से भगवान को पूछोगे तो शक्ति का भी एक रास्ता है, भक्ति से पूछोगे तो भक्ति का भी रास्ता है, कर्म से पूछोगे तो कर्म का भी रास्ता है। ये सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कौन, कोई दूसरा टीचर जो हमको सिखाए, ऐसा है। और हम उस टीचर में बिलीव करते हैं जो हमको चमत्कार करके दिखाए, वही बात। मैं भी उसी के लिए गया था इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर उसी के तुम एकदम ये हो जाओगे ना, जैसे कि उसी के भरोसे हो जाएगी कि यही करेगा, यही हमारे चक्र खोलेगा, यही हमारी दृष्टि खोलेगा, यही सब कुछ करेगा, तब तुम ठीक है। तो भाई ज्ञान की बातें बहुत सारी होने वाली, बहुत सारा कुछ मैंने बना के रखा है। किसी ने पूछा था कि बोले भाई एक्सप्लेन करना कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। मैंने बताया था, बॉडी के अंदर तुम्हारे अंश होते हैं, पितरों के, नेगेटिविटी के, सारी चीज़ें। अब ये घर में बखूर जलाने से क्या होता है, जैसे हम लोग देखते थे केस में, बहुत सारे केस में ऐसा होता था कि देखते थे कि ये बंदे को एग्जांपल ले लो, ज़्यादातर लेडीज़ लोग आते हैं, इन लोगों को दर्द की तकलीफ होती है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, सारा बॉडी दर्द करता है एक सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक। जैसे इन लोग टाइमिंग बताते अपने को पता चल जाता है, पितरों वाली बाधा है, देवता का दोष होगा तो वो कंटिन्यू चलेगा, पितरों की बाधा आएगी सर्टन टाइम पे रहेगा। जैसे शाम के 6 बजे इसको तकलीफ चालू होगी, सर्टन डेज पे तकलीफ चालू होगी। तो सर्टन डेज वाली तकलीफ भी तुम्हारा वो पितर जो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ था, कोई शनि का भक्त था, अब ये पितर रहेगा तो सैटरडे को तकलीफ देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मंगल को ही तकलीफ होती है तो मंगल को तकलीफ तब होगी जब तुम्हारा कोई पितर होगा जो मंगल का ये होगा। जैसे मेरे, अगर मैं मर जाऊँगा, मेरे पोते होते में कोई रहेगा जिसको शक्ति पुल करने का रहेगा, तो जब वो जाप करेगा तो हो सकता है मेरा पितर का एक अंश बन के आए तो मेरे पीछे शनिदेव दिखाई देंगे। ऐसा ईस्ट में कौन दिखाई देगा, ईस्ट में बहुत सारे दिखाई देंगे। ऐसा मैंने ये जाना है ना, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इतना जल्दी सब कुछ इसके लिए मिल गया। अब हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात करोगे तो पुनर्जन्म खाली मतलब बुद्धा के आने के बाद ही बात हुई, उसके पहले कहीं पे पुनर्जन्म की बातें नहीं थी। और मिलियन लाइफ टाइम, 7 जन्म और रियान, अपन ने देखा है डायमेंशन, लेकिन ये कि मरना फिर जिंदा होना, मरना फिर जिंदा होना, ये चीज़ कहीं और लिखी नहीं है, ना ही मैंने एक्सपीरियंस की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लिखी भी नहीं थी, मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने उसमें बिलीव किया, मैंने आपको बता दिया, मैंने ये देखा है। तो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे को ये लगता है ना, जब मैं शुरुआत हुई थी, जब मैं धाम में गया था, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे लिटरेचर के बारे में जानता था। मैंने पढ़ा हुआ था, कुरान, भगवत गीता और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई थी। उसके बाद में जब अपने को मंत्र जाप मिला, तो अगर वो भैया ने अपने को कोई और मंत्र बताए रहते तो शायद मैं नहीं करता। मेरे को बोले कुरान की आयत पढ़, उसी से हो जाएगा। ये जो मंत्र जाप जो होता है ना, ये कैप्सूल की तरह, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। कोई बीमार होता है ना, उसको एक दिमाग में बात बढ़ी आती है, जब तक डॉक्टर के पास जाऊँगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको शक्कर की भी गोली देता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये मंत्र जाप वो प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग ये बात मैंने तो भैया के पास भी एक्सपीरियंस किया था कि मानसिक जाप वाला कॉन्सेप्ट मैंने कभी सुना नहीं था, कि मन के अंदर जाप करो, ये कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं था। तुम्हारी 6 महीने की स्टडी, मतलब 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद मानसिक जाप आता है, यानी तुम डेली जाप करते हो तो तुम्हारा स्टेट एक ऐसा आ जाता है कि तुम्हारे अंदर सबसे पहले तुम्हारे बोल दो सिद्धि, बोल दो पॉजिटिव स्पिरिट, बोल दो पॉजिटिव एनर्जी, बोल दो गाइड, स्पिरिचुअल गाइड बोल दो,
ये लोग तुम्हारे बॉडी के अंदर आ जाते, जगह रहती है उन लोग की। आत्मा नहीं है, इसको उसमें कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं आना। लेकिन अगर मान लो मेरे सामने कोई बैठा है, वो मानसिक जाप करता है, अगर वो मेरे को पूछ ले कि भैया क्या बता सकते हो कितने टाइप के मैंने जाप किए या मेरे कितने जाप सीधे, तो मैंने इस तरीके से देखा, जब उसके ऊपर देखते थे तो रिंग दिखती थी, 1 2 3, फिर आधी, फिर 30%, 70%, वो देख के पता चल जाता था कि 3 रिंग कंप्लीट, यानी तूने 3 मंत्र सिद्ध किए, 2 तूने करके छोड़ दिए, तो बोलेगा बराबर है। फिर उसकी बॉडी के अंदर जब देखा जाए ना, तो बॉडी के अंदर हमेशा मणिपुर चक्र यानी पेट के पास ही दिखाई देगी एक ऐसा कोई योगी या कोई पीर या कोई सूफी बैठ के जप करता हो। अब वो सरदार मतलब पंजाबी सरदार जी जैसे भी दिखते, मुस्लिम पीर जैसे दिखते, योगी जैसे दिखते, तो तुमको पता चल जाता है कि इसने मानसिक जप करके मंत्र को सिद्ध कर लिया, यानी इसका जाप 24 घंटे चलता रहेगा। अब वो चाहे गेम खेले, चाहे क्रिकेट खेले, चाहे टीवी देखे, चाहे मंदिर में बैठे, उसका ध्यान भले से वो गाना गुनगुना रहा हो, लेकिन अंदर बहुत स्लो में मानसिक जप चलता रहता है। जितना ज़्यादा वो चुप रहना शुरू करता है, उतना ज़्यादा वो मंत्र लाउड होना लग जाता है। अगर तुमको इस पर डाउट हो, फास्टिंग करके देखना 12 घंटे के ऊपर। जब तुम बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी ना, यानी एग्जांपल ले लो, तुमने रात में खाना खा लिया, सो गए, 6-8 घंटे के बाद तुम उठे, तो तुमको भूख लग रही है, कुछ खाना मत, चाय पी लेना चलेगा, उसके अलावा कुछ खाना मत। और देखना शाम के 6-7-8 बजे तक खाना ही नहीं खाना। जब तुम्हारी भूख से बॉडी तड़पने लग जाएगी ना, तुमको मंत्र जाप बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लग जाएगा, तुमको ऐसा लगेगा अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनको ये देखना है कि हमारे मंत्र सिद्ध हुए कि नहीं, तो मंत्र का ऐसा पता से लगता है ज़ोर ज़ोर से मंत्र। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर खाना है नहीं, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी वो प्राण ऊर्जा है जो खाना हजम करने में तुम्हारी मदद करती है, ये पूरी की पूरी तुम्हारे हार्ट चक्र और क्राउन चक्र पे पहुंचना शुरू करती है। अब इस वक्त तुम चुपचाप बैठ के आँख बंद करके ध्यान करोगे, सारी एनर्जी यहाँ पुल होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब मंत्र जाप से ये होता है? नहीं, बगैर मंत्र के भी ये चीज़ करी जा सकती है। मंत्र जाप यानी तो कैप्सूल है, समझ रहे हो? जैसे मैंने बताया, भैया ने मेरे को बताए थे, मैं सूर्य क्लास ही पढ़ता था, लेकिन सूर्य क्लास के बाद उस वक्त अगर कोई दूसरा मंत्र बोलते मैं नहीं पढ़ता। लेकिन क्योंकि जब मेरी दृष्टि खुली और मैंने शक्तियों को देखना शुरू किया, बाद में तो ऐसा था कि मैं सारे मंत्र पढ़ता था, क्योंकि मैंने देख लिया ना कि कोई मतलब खाली कलर अलग दिखाई देते थे, शक्ति अलग दिखाई देती थी, काम सेम होता था। हीलिंग का ही काम कर पाते थे, जितने लोग झाड़ा लगाते थे हील कर पाते थे। शक्तियाँ बुलाना, सिद्धियाँ बुलाना, बहुत सारे काम, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ हील कर पाते थे, ऐसा था। वहाँ से वो आ गया, तांत्रिक आ गया, सिद्धि आ गई, सब उड़ के आ गया या उड़ के आ गया, बंदे की प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, तो फिर मैं उसमें बिलीव नहीं करता था। मेरे लिए ऐसा था, ये सब मतलब नहीं रखता। फिजिकली बंदे को खाली हीलिंग हो रही होती तो मैं उसमें बिलीव करता था कि इसको हील होती है। काली माता का मंत्र पढ़ते तो ब्लैक कलर की पूरी ऐसा ब्लैक कलर की लाइट आती थी, पूरी बॉडी में फैल जाती थी। शिव जी का ब्लू है, वाइट भी है, ग्रीन, इस्लाम का वाइट है, ग्रीन है, हनुमान जी का मंत्र लाल है। तो तुम इस मंत्र का जाप करो। जैसे अगर किसी की चेकिंग कर, जैसे उस वक्त एक मस्ती चलती थी, हम लोग एक दूसरे को बोलते थे बता अभी कौन सा मंत्र जाप कर रहा हो, तो अचानक मुझे सर पे लाल तरन दिखाई दिया तो बोलते थे हनुमान जी का। तो ये सब मतलब ऐसा था एक तरीके से, जो नहीं जानता, जिसका दृष्टि का एक्सरसाइज नहीं हुआ, उसको ऐसा लगेगा कि क्या बात कर रहे हो, और ऐसा सब कुछ भी होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फालतू बात है। जो लोग हमारे साथ बैठे, जो लोग हमारे को जानते, उनको पता है अपना लेवल क्या, अपन ने कहाँ तक क्या काम किए। लेकिन वो टाइम पे सिर्फ एक्साइटमेंट थी एक जानने की कि यार ये भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। जैसे किसी ने मेरे को एक जगह का नाम लिया था जहाँ पे हिमालय में सारे ऋषि मुनि बैठे होते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था, बस किसी ने बोला कि भैया इस जगह के बारे में क्या दिखता है। तो मैंने देखा था एक बहुत बड़ी गुफा है, उसमें बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए, एक झाड़ बैठा है, गुरु बैठा है, गुरु के सामने बहुत सारे शीशे, सब हवा में। मतलब शायद गलत दिख रहा है। बाद में पता चला था कि सही में वो ज्ञान गंगा ऐसा कुछ जगह का नाम है, भूल गया मैं। फिर वो खट पर्वत की बात है, अपना एक है आशीष करके, उसने मेरे को पूछा था करीम भाई बताओ खट पर्वत पे क्या दिखता है। मैं देखा, मतलब क्या मानो उर्वशी ऐसे दिख रही है। बोले वो उधर की स्टोरी है, परिया है वहाँ पे। तो वो फिर एक्साइटमेंट आने लग गई, क्योंकि ऐसा लगा कि भाई ये इंसानों के प्रेत के अलावा हमको और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते। फिर किसी ने बोला था ज़मीन के नीचे आप पानी देख सकते हो क्या, इससे बहुतों की मदद हो जाएगी। तो मेरे को याद है भैया के घर से हम लोग निकलते थे तो वहाँ पे खेत था, तो इन लोग ने मेरे को बोले कि इसके अंदर देखो क्या दिखता है। तो मैंने दूर से मतलब देखा, मैंने बोला गाड़ी स्लो कर, मैंने देखा ऐसा, मैंने बोला उस हिस्से में ना जानवर मरा हुआ, और बाद में इसके नीचे सब वो कंकाल और कचरा वचरा, उसके वजह कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे पहले बहुत नेगेटिविटी थी, बाद में यहाँ पे एक जानवर की बलि चढ़ाए थे, उसके बाद से वो सब बंद हो गया। तो फिर समझ में आने लगा कि बहुत सारी चीज़ें देख सकते। अब मेरे को इतना समझ में आ गया कि एक एक बंदे को देख के ये बताओ कि तुम्हारे प्रेत खड़ा है, देवता खड़ा है, क्या खड़ा है।
तो वो टाइम वेस्ट है एक तरीके से। इससे अच्छा है कि सबको पहले ही भरमार में बता दो कि भाई सॉल्यूशन ये है, तुम्हारे सॉल्यूशन किस तरह से। अभी जैसे एक एक सीन था जैसा, वो बंदे बोले किसी ने बताया कि घर पे कृपा हमारे नहीं होती, तो घर पे कृपा नहीं होती, तो जब उसका घर देखने की कोशिश की तो ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ी बड़ी आँख है, ठीक है, और लंबी चोंच है उसकी, जैसे अभी कोई वो अपना क्या नाम है, एक वो बर्ड होती है ना जिसकी लंबी चोंच होती है, जैसा वो इजिप्ट का कैरेक्टर था थॉट की तरह लंबी चोंच है, दो इतनी बड़ी बड़ी आँख है, और उसके पर है, वो पर वटवागुल जो चिमगादड़ होता है उसकी तरह, और वो ना घर को ऐसा ढक के रखता था, ऐसा ये मुंडी उसके अंदर रहती थी, और उसके घर में जितनी लाइट है ना वो उसको सक करते रहता था। और मैं देख रहा हूँ कि ये क्या दिख रहा है यार। अब ये पहले ऐसा लगता था कि यार ये क्या कुछ भी दिख रहा है, लेकिन जब समझ में आने लगा कि ऐसी ऐसी शक्ति है, तो वो ऐसा ढक के वो उसको सक करते रहता था। तो घर में से जितनी रौनक क्यों निकलती थी, फिर घर में ऐसा दिखता था जो पानी के बबल्स की तरह है ना, ऐसी गोल्डन गोल्डन वाइट कलर की लाइट के बॉल आ रहे घर के अंदर छत पे। जब ये ढका हुआ रहता था ना तो वो नहीं आ पाते थे, और फिर ये चोंच मार मार के उनको फोड़ देता था। तो ये समझ में आता था कि मतलब बरकत रहमत आ रही है, लेकिन ये कोई शक्ति है जिसकी वजह से सारा कुछ रुका हुआ है। और फिर जब उसको बोलते थे कि भाई तेरे घर में कितनी भी लाइट लगा देना तेरे घर में अंधेरा ही दिखेगा, बोलता हाँ यही बात है। फिर बाद में वही है, घर में सारे घर में कलेश वगैरह। लेकिन ये मैं सिर्फ रौनक बरकत की बात बता रहा हूँ। देवताओं का दोष क्या होता है, ये नेगेटिविटी है ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये प्रेत को निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तकलीफ ये पितृबंधन, देवी देवता छोड़े हुए, देवी देवता का दोष, ये हटाना बहुत बड़ा टास्क है। इसमें लंबी स्टडी लगती है, ये आसानी से नहीं निकलता है, क्योंकि तुम कितने भी प्रेत मारते रहो तुम्हारे पीछे एक के बाद एक आते रहेंगे जब तक तुम वहाँ तक नहीं पहुँच जाओ। ऐसा है। अब ये देवी देवता का दोष क्या है, देवी देवता की दोष की बहुत बड़ी वैरायटी है, ठीक है। मैंने जो देखा है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, देवी देवता का दोष, एक तुम्हारी पहले की पीढ़ी में किसी ने मंदिर तोड़ दिया है, या कुल देवी को तोड़ के फेंक दिया, या कुछ नुकसान कर दिया, रेप, मर्डर, ये मैंने खुद ने देखा है। मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा कोई दिखता था, मतलब मेरे को ये ऐसा करते हुए दिख रहा है, और सामने वाले ने यकीन से बोला कि भाई ये सच बात है। तो बोले लेकिन आज तक कभी किसी ने बताया नहीं ये बात, लेकिन ये हमको पता है कि ऐसा था। ये वाले जो केस होते हैं ना, जहाँ पे तुम्हारे को किसी के तुमने घर बर्बाद कर दिया, घर तोड़ दिया, किसकी आही लग गई है, तुम्हारी 4-8 पीढ़ी पहले की बात, 4-8 पीढ़ी नहीं, ये तीसरी पीढ़ी तक ही काम करता है। यानी तुम्हारे, यानी मेरे फादर, उनके फादर, उनके फादर, ऐसा है। यानी मेरे दादा के फादर, वहाँ अगर वहाँ तक ने किसी ने दुख दिया है किसी को, तो मेरे तक आएगा, उसके बाद मेरी औलाद को नहीं आएगा, 3 पीढ़ी तक चलता है। पितरों का श्राप, इसको बोलते कुल देवी कुल देवता का जो दोष लगता है वो श्रापित दोष बोलते हैं इसको। अब तुम देवता का दोष बोल दो, श्रापित दोष बोल दो, पितृ दोष अलग है, पितृ बाधा अलग है, श्रापित दोष अलग है, जहाँ पे तुमको श्राप दे दी, तुमको देवता ने श्राप दे दिया। एक गांव का छोटा सा मंदिर था जहाँ पे लोग आते थे, पूजा करते थे, किसी ने फैक्ट्री बना ली, अब तुमने उस गांव के वो मंदिर को तोड़वा दिया। भले से तुमने दूसरी जगह बड़ा बना दिया हो, लेकिन ये तुमने तोड़वा दिया, अब तुमको लग गया है श्राप। तो ये तुम्हारे को 7 पीढ़ी तुमको भुगतने। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर डिसेबिलिटी आती है, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे मर जाएंगे, डिसेबल्ड पैदा होंगे, तकलीफ होगी, बच्चे होंगे नहीं, ये चलता है। पितरों के अंदर भी यही होता है, लड़के पैदा नहीं होंगे, लड़कियां पैदा होती रहेगी, पितरों के बाद में भी ये होता है, मगर वो छोटी बात हो गई एक तरीके से। फिर देवता का दोष आता है। ये देवता का दोष क्या है भाई, देवता का दोष तो ये वाली कैटेगरी में आता है, अगर तुम्हारे घर में कोई जुआ चलाता था या दारू का धंधा था, जो तुम बड़े लेवल पे लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हो, घर घर में तुम्हारी वजह से हाई पहुंच रही, तुम्हारा जुए का अड्डा है, उसमें बहुत सारे लोग जुआ खेलने आते, बर्बाद होते जा रहे। तुम्हारे क्या बोलते हैं, दारू का धंधा है, बहुत सारे लोग आते, दारू पी के जाते, घर पे जाते, लफड़े करते, ये खून रेप, ये देवताओं के दोष लग जाते, ये जल्दी निकलते नहीं है, ऐसा भुगतना पड़ता है। जुए का पैसा आ रहा है, मेरा क्लब चल रहा है, मेरा बार चल रहा है, मेरे घर में करोड़ों रुपये आ रहा है, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप सब लोग खा रहे, अब वो बच्चे बड़े होंगे, मैं कल को मर जाऊँगा, तो उनके अंदर भी तो वही पैसे का खाना है ना, भुगतना तो उनको भी पड़ेगा, होता है। इसका निवारण है, ऑफकोर्स इसका निवारण है। इसका निवारण बुक्स के हिसाब से देखा जाए, अब मैंने तो इतना देखा है कि बहुत सारे लेवल पे काम करना पड़ता है, लेकिन अगर पैसा खर्चा करने की बात नहीं करो तो तुमको फास्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा तुमको फास्टिंग करनी है, उपवास, भूखे रह के, सेल्फलेस सर्विस, और थोड़ा तप करना है, योग करना है। ये तरीके से तुमको ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की यूज़ नहीं करनी है।
आराम, गाड़ी, बाइक, तकलीफ झेलनी है थोड़ी, तो ये फास्ट में कम होता है। तुम्हारे 4 जन्म का तुम एक ही जन्म में कम कर सकते हो। तुम्हारे 40 साल में तुमको जितना भोगना है तुम 4 साल में भोग सकते हो, ये प्रोसेस के थ्रू। ये मैंने इतना जाना है, क्योंकि भाई तुम भगवान को ना तुम चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तुम डायमंड का दिया बना दोगे और उसमें वाइट पेट्रोल डाल के भी तुम दिया जला लोगे, तो भगवान तक कोई पहुंचने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तुम 7 समंदर से पानी लेके आओगे और तुम 7 पहाड़ों से मिट्टी लेके आओगे और सब मिक्स करोगे और उसका एक दिया बनाओगे, बहुत कुछ कर सकते हो। वहाँ तक पैसे नहीं जाते भाई। पैसा आप कितना भी खर्चा कर दो, क्रिया करा दो, हवन कर लो, ये एक सर्टन प्रोसेस है, उसके थ्रू ही काम होता है। क्या श्राद्ध, पितृबलि, नारायण बलि, पंचबली ये सब काम करती है? ऑफकोर्स काम करती है, नहीं काम करती है ऐसे नहीं। मगर ऐसे है कि 10 पंडित है, उसमें से हो सकता है एक ही वो काम का हो। तुमको घड़ी घड़ी करवाते रहोगे तो उससे फ़ायदा होगा। अब आप बोलोगे भाई वो तो साल में एक ही बात करा सकते हैं, 2 से 4 लाख रुपए खर्चा होता है। यही तो बात है, ये सारे पंडितों के खेल है, ये सारे मौलवियों के खेल है। हमने सबको बड़ा बना दिया है, बस दाढ़ी टोपी। अभी मैं भी अगर गले में 10-12 रुद्राक्षी माला और टीका लगा के बैठूँ तो मेरे हर वीडियोज़ को व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। मगर मैं किसी को रिप्रेजेंट करता ही नहीं। मैं टोपी पहन लूँ, मैं दाढ़ी रख लूँ, मैं नहीं करता कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट। मैंने अपने हिसाब से जो सीखा मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, जैसे बॉडी के अंदर दर्द होता है, अभी वो टाइम पे देखते थे हम, तो ऐसा था जब देखते थे कि भाई ये क्रिया करा दी ठीक नहीं हो रहा, तो देखते थे छोटे छोटे नहीं हो बैटमैन जैसे, इंग्लिश पिक्चर है वेनम, स्पाइडरमैन की, उसका देखिए काला कलर का, उसके बड़े बड़े दांत, ऐसे छोटे छोटे ना इधर सब पकड़े हुए रहते अपने को, जैसे एक झाड़ पे कैसे बंदर लपटे हुए रहते हैं, ऐसे पूरे बदन पे ना औरतों के वो चिटके हुए रहते हैं। और फिर जब तुम नारियल या नींबू लेके उसके ऊपर घुमाते हो ना उन लोगों को, तो उन लोग ना ज़ोर ज़ोर से चीख मारने लग जाते हैं और उनकी जो आंखें हैं ना, उसमें आंखें में से गोल 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 घूमता हुआ हिप्नोटाइज होता हुआ दिखाई देता है। फिर वो एक करके ना शरीर से गिरने लग जाते हैं। ये हमने देखा हुआ है, तुम यकीन नहीं करोगे, हम बोलेंगे ये सब बकवास है, ठीक है, जो नहीं मानता उसको नहीं बोलते, लेकिन ये सब देखा हुआ है। वो शरीर के ऊपर जैसे अपन भैया नारियल घुमा रहे, नींबू घुमा रहे, तो वो चीज़ें शरीर से गिरने लग जाती थी। तो 50 है, 25 है, उसमें जब 10-15 दिख जाएगी, 10-15 आंखें बंद करके कस के पकड़ लेती थी। फिर ऐसा होता था कि जब उसको लौंग पढ़ के देते थे, इलायची पढ़ के देते थे, या जब उसको रेमेडीज़ बताओ कि तुम इस प्रोसेस को फॉलो करो, जब वो फॉलो करता है तो दिखता है कि तुम्हारी ब्रेन, तुम्हारी बॉडी की नसों में ना, ऐसा मान लो जैसे तुमने ओम नमः शिवाय पढ़ा या तुमने कोई भी कुरान की आयत पढ़ी, 2 इलायची ली तुमने खा ली, वो तुम्हारे पेट में गया, जैसे जैसे वो पेट में जाता है ना, उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, कसम से। जैसे जैसे वो पार्ट तुम्हारे तुमने चबा चबा के तुमने अभी वो जैसे जैसे अंश तुम्हारे बॉडी के पेट में से गुजरेंगे, उसमें से ना धुआं निकलने लगता है, और वो धुआं तुम्हारी बॉडी के अंदर से ना सब बाहर निकलने लगता है। जैसे वो बाहर निकलने लगता है ना, तो वो लोग ऐसे समझ, जैसे वो मॉर्टिन के ऐड में नहीं दिखाता मच्छर का धुआं और मच्छर गिर रहे, ऐसे गिरने लग जाते। ऐसे नेगेटिविटी रोज़ कम होती। अब आप बोलोगे अच्छा तो फिर 50-100 जितनी कम हो गई, तुमने 3 बार 10 बार घुमा दिया, गिर गई, ठीक है। एक बहुत रेयर केस में एक केस आया था शनिधाम में, हमारे पुराने धाम में, ठीक है। वहाँ पे ना एक बंदों का ना, मतलब उनको मैं चेक कर रहा था, मेरी शुरुआत थी तब, हम लोग घर देखना शुरुआत थी, तो मैं इंटरेस्ट था तो लोगों के घर देखते थे। तो वो आए, तो मैंने आंख बंद किया, तो मैंने बोला कि यार तुम्हारा तो कोई घर हवेली जैसा है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। बोला सही में हवेली जैसा? तो बोले हाँ। बोला उसके ऊपर है ना रथ पे ना, मतलब तुम्हारे घर के बूढ़े लोग हैं जो राजा की तरह बैठे हुए, उनके साथ में शक्तियाँ है, तुम्हारे घर की पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे घर में बहुत तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, ये वो है। अरे मेरे को तो प्रोटेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे। फिर मैंने करीम खान जी को बोला, प्रीतम भाई को बोला, सब लोग ने ये बात बताई कि बात सही है इन लोग के घर में। तो मैंने आंख बंद किया, तो मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ कि बैल घूम रहा है एक। तो उन्होंने बोला यहाँ पे 200-250 साल पहले ना चूना पीसते थे, 150-200 साल पहले। तो मेरे को भी नहीं पता था चूना ऐसे पीसे, मेरे को लगा वो तेल निकल रहा। बोले नहीं, चूना पीसता था, तो वो काम होता था, वो हवेली के बीच में जो गैप है उसी के अंदर होता था। उस टाइम पे मैंने एक केस देखा था ऐसा, एक ऐसा शैतान, अब वो पितर थे, देवता थे, सोने के रथ पे, घोड़े पे उसके चारों तरफ घर के घूमते थे 2 ऐसे, ये अपना देखा हुआ था। उस टाइम पे मैंने देखा था एक केस ऐसा था, जिसमें ना ऐसे करके एक बैठा हुआ ब्लैक कलर का, उसकी जो स्किन थी ना पूरी बैट की तरह थी, चिमकादड़ की तरह उसकी पूरी स्किन थी। वो है ना अंडे देता था, ये मैंने देखा हुआ है। वो उसके घर के बीच, ये घर है उसके ऊपर वो अंडे, और वो उस वक्त वहाँ पे नहीं था, ये हमारी स्टडी थी जब मैंने देखने की, क्योंकि मैंने इतना ज़बरदस्त सीन किसके घर का नहीं देखा था।
नॉर्मली पित्र घर के ऊपर खटिया या एक छोटा सा एक आसन जैसा रहेगा, उसके ऊपर बैठे हुए दिखाई देते। कोई वो फूकता रहता है हुक्का, कभी कोई ऐसे ही बैठे रहते, एक टेबल जैसा लगा रहता है, उधर 2-3 जन बैठे रहते इनके घर के पित्र। कोई देवता को आने नहीं देते जब तक वो उनसे परमिशन ना ले। जैसे तुम सिद्धियाँ भी भेजोगे, हनुमान जी की सिद्धि जाएगी और दुनिया भर के दूत जाएंगे, वो जब जाएंगे तो वो पित्र को नमन करेंगे, फिर पित्र उनको नमन करेंगे, फिर वो पोर्टल खुलेगा, फिर उसमें से वो घर में एंटर करेंगे। ये अपना देखा हुआ है। और बाकी छोटे मोटे देवी देवता दूत को तो खड़ा भी नहीं करते पित्र। तो उस वक्त की बात है, तब मैंने देखा था कि ये अंडे देते, और ये अंडा देता ना, ये अंडा फूटता ना, तो इसमें ना हज़ारों चिमकादड़ जैसी चीज़ें निकलती है जो पूरे घर के ऊपर है ना, सीलिंग पे गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जैसे गोल घूमने लग जाते हैं ना, तो घर में अंधेरापन आ जाता है। फिर बाद में इनकी आवाज़ रहती है, जो सीटी की तरह ये आवाज़ करते हैं ना, अभी क्योंकि हमको तो दिख नहीं रहे, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ से ना पूरा परिवार इरिटेट होने लग जाता है। और फिर उनको छोटी छोटी बात पे भी चिढ़ लगती है, चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में ये सबके आंग पे जाके चिपड़ जाते हैं और खून चूसते रहते हैं। तो अब वो बंदा जब हवन करे, जब वो उसके ऊपर से चीज़ें घुमाएं, तो जब मंत्र अंदर जाएंगे तो मंत्र दूत अंदर से काम करेंगे, ये हिप्नोटाइज होकर बाहर गिरेंगे। तुम मंत्र जाप की हुई चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे अंदर से ये पूरे बॉडी के ब्लड के अंदर फ्लो होने लग जाता है। तो एक तो धुआं जैसा निकलता है जिससे गिर जाते हैं, दूसरे जो बॉडी के अंदर जो खून चूस रहे, जब इनके मुंह के अंदर वो चीज़ जाती है तो नुकसान पहुंचाती है इनको, लेकिन फिर भी इन लोग वो चूसते तो इनको नुकसान जल्दी, मतलब कैसा है, इसको पता है, जैसे शराब है, तुमको पता है ये तुमको नुकसान पहुंचाती, फिर भी तुम पीते हो ना, क्योंकि उसमें मज़ा आता है, वो तुमको दिलचस्प, मतलब वो डिज़ायर पैदा करती है। वैसे ये वो खून चूसते हो। तो अब जिसको नेगेटिविटी है, जिसको पितरों की बात है, अगर उनका ब्लड टेस्ट करा दे, उनके वाइट ब्लड सेल हमेशा कम आएंगे। ये अपनी स्टडी है साइंस के हिसाब से। तो अगर किसी को डाउट हो कि मेरी पितरों की बात है, ये नेगेटिविटी पितरों की वजह से क्या, वो जो ब्लड टेस्ट कराएगा तो उसके वाइट ब्लड सेल कम आएंगे, क्योंकि पितरों का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वाइट ब्लड सेल है। तो वाइट ब्लड सेल कम आए तो तुमको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे घर पे हम इसको पितरों की समस्या है, तो तुम वो वाला डाइट फॉलो करो जिससे वाइट ब्लड सेल बढ़ते हैं, उसके बाद ये रेमेडीज़ फॉलो करो, ऐसा। ठीक है। इसके बाद रात में सोने वाली जो मैंने बताया विधि, कि रात में सोते वक्त, अच्छा ये जो खाने वाली बात है ये मैंने बोलना भूल गया, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, चलो ठीक है। बेसिक वही है, इलायची, लौंग या किशमिश तीनों ले लो, अपने मंत्र जाप करो, 20 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 11 दिन, कितने दिन भी कर सकते हो। रोज़ उतने मंत्र जाप करके उससे फूको जैसे पुराने मैंने बताया, और उसको रोज़ 2 खाया करो। इसके अलावा और 2-3 बताता रुको। रात में सोने वाले का क्या कॉन्सेप्ट है बोले करीम भाई, रात में जो सोते हो उससे क्या होता है। रात में जब सोते हो ना आप, तो जिसको नेगेटिविटी है, तकलीफ है, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें आ जाती हैं। ऑक्टोपस जैसे, स्पाइडर जैसे, गंदा सा दुबला पतला सा आदमी, उसकी लंबी ज़बान रहेगी, यानी वो बदन तो इतना सा रहेगा, उसकी ज़बान इतनी मोटी रहेगी, ऐसा है, और वो आके बैठेगा। अब ये लोग हैं तुम्हारे ब्रेन पे ना चाटते, बॉडी के ना हिस्से पे एनर्जी को चाटते, सक करते। अब जब तुम सो रहे हो, तुम्हारे बाजू में एक वाटी रखी है जिसमें वो सामग्री जो मैंने बताया वो रखी है, तुम्हारे स्पाइसेस रखे, ये जब तुम्हारे पास रात में आते ना तुमको चाटने के लिए, तुम्हारी एनर्जी सक करने को, तब इनको वो दिख रहा होता है। अब जब इनको वो दिख रहा होता है ना, तो वो तुम्हारी बॉडी की तरफ नहीं जाते चाटने के लिए और वो एनर्जी सक करने को। क्यों? क्योंकि उन लोग की राल टपकने लग जाती है, और वो उनकी राल जब तुम्हारे शरीर पे घूमती है तो तुम्हारे शरीर पे दर्द होते, बीमारियाँ होने लग जाती है, फोड़े निकल जाते, एलर्जी हो जाती है तुमको, और तुम दुनिया भर की बीमारियों की दवा लेते हो, तुमको लगता है कि मेरे को एलर्जी है, वो एक्चुअल में उस वजह से हो रहा होता है। और उसके अलावा जब ब्रेन को चाटते हैं उस वक्त तुमको बहुत गंदे मलिन सपना और गंदगी और दुनिया भर की चीज़ें। अब स्वादिष्टान चक्र इनएक्टिव है, उसमें भी यही होता है, तुमको मलिन सपने आएंगे, तुम्हारे को भूत प्रेत दिखाई देंगे, अंधेरे सपने दिखाएंगे, काले सपने दिखाई देंगे। तो स्वादिष्टान में अगर तुम्हारे को स्वादिष्टान चक्र तुम्हारा इनएक्टिव है या उसमें नेगेटिविटी है तो भी यही होगा, ऐसा है। ठीक है। तो ये एक चीज़ जब ये तुम्हारे को चाटती तो इसकी जो राल है ना तुम्हारे सर पे और पूरे बॉडी पे ना वो लगी हुई रहती है, उसके से तुम्हारे को और डिप्रेशन, एनजाइटी, क्योंकि वो गंदगी है तुम्हारे सर के अंदर, वो जमा होने लग जाती है। ये सारा कुछ एस्ट्रल है यार, फिजिकली नहीं है, एस्ट्रल है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब तुम वहाँ पे लाते हो एग्जाम्पल के तौर पे, अब वो तुम बोलोगे भाई जब उसको पता है कि ये नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ बाजू में रखी तो क्यों चाटेगा। अब तुमको पता है तुम सिगरेट पी रहे हो नुकसान हो रहा है, दारू पी रहे हो नुकसान हो रहा है, लेकिन पीते हो ना क्योंकि वो तुम्हारे अंदर डिज़ायर पैदा करती है। तो वही चीज़ जो तुम्हारे बदन में से वो चाट रहा है, जब वो बाहर रखी हुई रहती है तो वो उसको चाटने लग जाते हैं, उसको चाटता है तो वही तुम्हारे मंत्र जाप की हुई चीज़ जब उसके शरीर के अंदर जाती है तो वो उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है।
क्योंकि तुमने मंत्र जाप किया। वो नुकसान कर करके वो रोज़ उसकी साइज़ कम होती रहती है, वो कालेपन से थोड़ा पीला होने लगता है, फिर बाद में और गंदगी उसके अंदर से, उसके एग्जाम्पल ले लो, उसके हाथ में से फोड़े निकले हुए, कांटे निकले हुए, तो वो सब गिरना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन स्मूथ रहती है। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद में एक शुद्ध आत्मा की तरह कुर्ते पजामे में एक इंसान की तरह दिखाई देगा, फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये प्रोसेस है, ठीक है। कभी कोई बोले करीब मैंने किताब पढ़ के बोले तो इसे कोई किताब ढूंढ लेना, ठीक है। लेकिन इस मतलब और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे कम से कम 1000 देखे होंगे मैंने। अभी अगर चाहिए तो मेरे को लगता है कि अभी मैं फुर्सत में बैठ के सारे जितने मैंने भूत प्रेत और जितने कैटेगरी देखा है उन सबकी एक लिस्ट बनाऊँ, और वो क्या काम करते हैं और उन्होंने क्या क्या किस तरीके से काम किया, वो एक वीडियो एक एक करके वीडियो बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, पब्लिक को समझ में आएगा कैसी कैसी शक्तियाँ है। क्योंकि पहले के ऋषि मुनियों ने यही तो किया है ना, 9 ग्रह बता दिए, 36 ग्रह बता दिए, दोषा बता दिया, तीनों टाइप और बॉन। मेरे को लगता है अपने को भी ऊपर वाले ने इसी के लिए पैदा किया है, ये भूत प्रेत मारने के लिए तो झोला छाप तांत्रिक लोग है। लेकिन ठीक है, किसी ने बोला भैया इतना सारा कुछ करने से अच्छा मसान की देवी को दारू चढ़ा तो काम हो जाएगा। ऑफकोर्स काम हो जाएगा भाई, 30 मिनट हो गए, ऑफकोर्स काम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई। दुनिया भर की दवाइयाँ क्यों खाते हो, रोज़ दारू पियो, कोई टेंशन ही नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी तुमको। तुमने देखा दारू पीने वाले को बीमारी होती है, आराम से बिंदास कर सकते हो, तो क्या गलत है। अगर तुमको चाहने मरने के बाद में तुम भी चाहते हो कि तुम भी शक्ति बन के खड़े हो, यहाँ वाले लोगों के भूत प्रेत बन के लोगों के शरीर पे जाओ, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक डील कर रहे हो ना, तुम दारू चढ़ा रहे हो, क्यों, तुम्हारे को मटेरियल डिजायर चाहिए, तो शक्ति भी तो मरने के बाद तुमसे डील पूरी करवाएगी। जो शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है आज वो काम करने में, कल तुम भी वही शक्ति बनोगे। और मेरे ऐसा कोई तांत्रिक बैठेगा, दारू रखेगा, गोश्त रखेगा, कलेजी रखेगा, मंत्र जाप करेगा, तुम्हारे को बुलाएगा, फिर लोगों के शरीर में भेजेगा और काम करेगा, फिर तुम 40 साल तक तपते रहोगे। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अपन, ठीक है। सलाम वालेकुम।